हो गया। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम पिछले कक्षाओं में राज्यसभा के सीटों का वितरण भारत में कैसे हुआ है इसके ऊपर चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। आज के कक्षा में हम देखेंगे कि लोकसभा के सीटों का बंटवारा भारत में कैसे हुआ है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, हम भारत का एक नक्शा बनाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। अब इसी भारत के नक्शा के ऊपर हम हर एक राज्य के सीमाओं को एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन टेम्परोरी क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, ठीक है। और लोकेट करते हुए ये बतलाने की कोशिश करेंगे कि इस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, चाहे इस राज्य में इस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए एक तथ्यात्मक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। अगर बात किया जाए लोकसभा के सीटों का, तो जब हमारा संविधान बना था उस समय लोकसभा के सीटों की संख्या टोटल 552 थी, ठीक है। 552 लोकसभा की सीट थी, जिसमें यह बताया गया कि 530 जो सीट है ना, यह राज्यों के लिए है। 530 सीट किसके लिए है, राज्यों के लिए है। और जो 20 सीट है उसको बताया गया कि यह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। और इसके अलावा दो जो सीट बच गया वह एंग्लो इंडियन के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था, एंग्लो इंडियन के लिए। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात किया जाए तो वर्तमान समय में टोटल 543 लोकसभा के सीटों के ऊपर क्या होता है, निर्वाचन होता है। कितने सीटों के ऊपर, 543, जिसमें हमारे राज्य जो राज्य हैं, राज्य से टोटल कितने आते हैं, 524 गो आते हैं। कितने आते हैं, 524 आते हैं। और 524 आते हैं कि 26 आते हैं जी, 24 आते हैं, ठीक है ना। राज्य से 524 आते हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश से 19 आते हैं। अब आप कहिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश को 20 दिया गया है और राज्य को दिया गया है कितना, 530 दिया गया है। तो राज्य में 6 गो कम काहे है और केंद्र शासित प्रदेश में 1 गो कम काहे है। तो केंद्र शासित प्रदेश का 1 कम और राज्य का 6 कम। यह इस बात का घोतक है कि भारत का जो वर्तमान समय का जो सीमा है या वर्तमान समय का जो हम लोगों की भूमि है, उसमें कुछ भूमि अभी विदेशियों के हाथ में है, ठीक है। जिसमें जम्मू कश्मीर का ये वाला जो पार्ट है जिसे पोक कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यह किसके हाथ में है, पाकिस्तान के हाथ में है। तो इसके लिए, और इधर जो है एक छोटा सा क्षेत्र है अक्साई चीन का, ठीक है, अक्साई चीन का, ठीक है। तो इसे इसे चीन हड़प लिया है और ये दो क्षेत्र हैं। इसके लिए 7 सीट को हम लोग क्या किए हैं, ऑब्जर्व करके रखे हैं। 7 को सीट हमारा संसद भवन में अभी भी क्या है, खाली है, ठीक है ना। जब इसको हम भारत में मिला लेंगे तो ये 7 सीट अपने आप क्या हो जाएगा, भर जाएगा। चलिए अब हम देर नहीं करते हुए आगे की मुद्दा पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए ना कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट भारत में अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा भारत में लोकसभा की सीट किस राज्य में है, तो एक ही आंसर आप दीजिएगा, वो उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है। कितना सीट है, 80 सीट है। और यह जो 80 गो सीट है ना, इसमें ए से सी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 17 सीट को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा एससी का सीट यानी अनुसूचित जाति का सीट, शेड्यूल कास्ट का सीट किस राज्य में है, तो यूपी में है। कितना सीट है, 17 गो सीट है। कितना सीट है, 17 गो। ऐसे सबसे ज्यादा लोकसभा के सीट किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा लोकसभा के सीट यूपी में है। कहाँ है, यूपी में। कै गो है, 80 गो है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एससी का सबसे ज्यादा सीट अगर यूपी में है तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि एसटी का सबसे ज्यादा सीट कहां होगा। एसटी को फुल फॉर्म कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुसूचित जनजाति। तो यह जो अनुसूचित जनजाति है, इसका सबसे ज्यादा आरक्षित सीट कहां है, मध्य प्रदेश में है। कहां है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एसटी के लिए 6 सीट को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। लोकसभा के 6 सीट को मध्य प्रदेश में आरक्षित किया गया है एसटी के लिए, ठीक है ना। अब अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी का 6 सीट को क्या किया गया है, विधान सभा में आरक्षित किया गया है। कहां किया गया है, विधानसभा में आरक्षित किया गया, माने कि वही लोकसभा वाला सीट 6 को क्या है, आरक्षित है। ऐसे बिहार में कितना सीट है बाबू, तो बिहार में टोटल सीटों की संख्या जो है लोकसभा के 40 है।
कितना है, विधानसभा की यहाँ पर बात नहीं है, लोकसभा की बात हो रही है, ठीक है। तो टोटल 40 गो है, 40 गो में 6 गो जो है ना एससी चुन के जाएंगे, लेकिन बिहार में एसटी का एक भी सीट नहीं है, एसटी का एक भी सीट नहीं है। चलिए अब हम आते हैं भारत के किस राज्य में कितने लोकसभा के सीटों का वितरण किया गया है, इसको धीरे धीरे हम समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम भारत को 4 भागों में बांटकर तब क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला राउंड में हम इसके बीचों बीच का जो राज्य है इसको देखेंगे, दूसरा राउंड में पूर्वोत्तर के जो राज्य है इसको देखेंगे, तीसरा राउंड में उत्तर भारत के जो राज्य है सॉरी उत्तर भारत का जो राज्य है इसको देखेंगे, और चौथा राउंड में दक्षिण भारत का जो राज्य है इसको देखेंगे, ठीक है। तो 4 राउंड में हम लोकसभा के टोटल 543 गो जो सीट है इसको देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। जब 4 राउंड में हम देख लेंगे ना, उसके बाद जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है इसको देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब कक्षा की शुरुआत करते हैं और बीचों बीच वाला राउंड को सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो बीचों बीच वाला जो राज्य है इसमें देखेंगे हम सबसे पहले किसको, तो सबसे पहले देखेंगे गुजरात को, गुजरात के बाद यहां पर देखेंगे हम राजस्थान को, इसके बाद यहां पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश को, उसके बाद यहां पर हम देखेंगे बिहार को, बिहार के नीचे झारखंड को भी देख लेंगे, और उसके बाद यहां पर देखेंगे हम पश्चिम बंगाल को, ठीक है, पश्चिम बंगाल को, और किसको, सिक्किम को, और किसको, सिक्किम को। इतना को हमें देखना है बीचों बीच में, कहना के गुजरात, राजस्थान, देखिए राजस्थान का ये सब क्षेत्र है, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे वाला क्षेत्र दिखा दिए हैं, ठीक है ना, इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, देखिए लोकेट किए हैं कि यहीं पर लगभग यह राज्य स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले इन राज्यों में लोकसभा के सीट को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पूर्वोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके ऊपर के राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे यानी उत्तर भारत के, और इसके नीचे के राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे यानी कि दक्षिण भारत के, ठीक है। अगर सबसे पहले गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीट है, कितनी सीटें हैं, गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 26 सीटें हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, कितने सीटें हैं, 25 सीटें हैं, ठीक है। गुजरात में कितना सीट है, 26, और राजस्थान में कितना सीट है, 25 सीट है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सबसे ज्यादा सीट है, कितना सीट है, 80 सीट है, कितना सीट है, 80। अब इसके बाद बात करें हम बिहार की तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं, जबकि बिहार का बचकुनिया जो हो लो बच्चा जिसका नाम है झारखंड, झारखंड को लोकसभा की 14 सीट दिया गया है, कितना सीट दिया गया है, 14 सीट दिया गया है। तो बिहार में 40 गो सीट है लोकसभा का और झारखंड में कितना है, 14 सीट है। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल का तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा का 42 गो सीट है, कितना सीट है, 42 गो, और सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, कितनी सीट है, 1 सीट है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड में हम यही देखे हैं, गुजरात में 26 सीट है, राजस्थान में 25 सीट है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, बिहार में 40 है, झारखंड में कितना है, 14 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, और इसके बाद सिक्किम में कितना है, 1 है। तो ये बीच वाला जो राउंड था इसको हम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले पूर्वोत्तर का जो राउंड है इसको क्लियर करने के चक्कर में लगते हैं, ठीक है। अब पूर्वोत्तर में सबसे पहले हमको देखने का मिलेगा यहाँ पर आसाम, आसाम के बाद यहाँ पर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे मिलेगा यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड के नीचे मिलेगा यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर के नीचे यहाँ पर मिलेगा मिजोरम, मिजोरम के बगल में यहाँ मिलेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल में यहाँ मिलेगा मेघालय। तो पूर्वोत्तर के ये 7 सिस्टर के जो 7 राज्य हैं, देखिए ये 7 राज्य होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 राज्य जो है 7 सिस्टर के कितना लोकसभा के सीट को क्या किया है, ग्रहण किया है, इसको हम देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आसाम है, आसाम में लोकसभा की 14 सीट है, कितनी सीट है, 14। आसाम में लोकसभा की कितनी सीट है, 14 है। आसाम में लोकसभा की कितनी सीट है, 14 सीट है, ठीक है। अब आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट है, कितनी सीट है, 2 सीट है। नागालैंड में 1 सीट है, मणिपुर में 2 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है,
त्रिपुरा में 2 सीट है और मेघालय में 2 सीट है। मेघालय में 2 सीट है, ठीक है ना। तो देखिए पूर्वोत्तर भारत की यदि हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में असम में सबसे ज्यादा सीट है, ठीक है, असम में सबसे ज्यादा सीट है। और सबसे कम सीट वालों में नागालैंड और मिजोरम है, नागालैंड और मिजोरम। नागालैंड में भी लोकसभा की 1 सीट है और मिजोरम में भी लोकसभा की 1 सीट है। इसके अलावा जितना है सब में 2-2 सीट है। सब में कितना सीट है? 2-2 सीट है, ठीक है। तो असम में कितना? 14, अरुणाचल प्रदेश में 2, नागालैंड में 1, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 2 और इसके बाद मेघालय में 2, ठीक है। अगर सबको हम काउंट कर लेंगे तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 और 10 गुआ 14 कितना? 24। यानी कि पूर्वोत्तर का जो राज्य है वह भारत के संसद का जो लोकसभा है उस लोकसभा में टोटल 24 सांसदों को चुन कर क्या करता है? भेजता है। 24 सांसद का क्या है? इसका अधिकार है पूर्वोत्तर के राज्यों का, ठीक है। तो हम पूर्वोत्तर के राज्य भी देख लिए। पूर्वोत्तर के कितने सांसद लोग हो गए थे? पूरा टोटल 24 सांसद लोग गए थे। कितने सांसद हो गए थे? 24 सांसद। बीच में यदि हम देखेंगे तो बीच में कितने सांसद लोग थे? तो चलिए इसको बाद में जोड़ घटाव किया जाएगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, वो कोनो दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप राज्य में कितना है लोकसभा का सीट इसको क्लियर पहले कर लिए, ठीक है। बाद में इसको जोड़ घटाव आप करते रहिएगा, ठीक है। राज्य में अभी वर्तमान समय में 524 गो है। कितना है? 524 गो है। केंद्र शासित प्रदेश में 19 गो है। कितना है? 19 गो। 19 गो 524 को जोड़ेंगे तो 543 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 543। अब वर्तमान समय में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543 ही है, ठीक है ना। 543 पर ही क्या होता है? चुनाव होता है। 543 पर ही क्या होता है? चुनाव होता है। आइए पॉइंट पर चलिए। तो इधर हम बीच का जो भारत का जो हिस्सा है इसको देख लिए, इसके बाद पूर्वोत्तर का हिस्सा देख लिए। अब हम उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमको पड़ेगा हरियाणा। कौन पड़ेगा? हरियाणा। हरियाणा पड़ेगा। हरियाणा के ऊपर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम दिशा में पड़ेगा यहाँ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पूर्व दिशा में यहाँ पड़ेगा उत्तराखंड। कौन पड़ेगा? उत्तराखंड। तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से 4 राज्यों को देखना है। कितने राज्यों को देखना है? 4 राज्यों को देखना है। कौन कौन? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में लोकसभा के सीटों की संख्या 10 है। कितना है? 10 है। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 4 है। कितना है? 4 है। हरियाणा में कितना है? 10 है। हिमाचल प्रदेश में 4 है। अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है? 13 है। पंजाब में कितना है? 13 है। और उत्तराखंड में कितना है बाबू? 5। उत्तराखंड में कितना है? 5 है, ठीक है। तो ऊपर का जो राज्य था उसको हम देख लिए, बीच का जो राज्य है इसको देख लिए, पूर्वोत्तर का जो राज्य है उसको भी देख लिए। अब साउथ का जो राज्य है इसको देखने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद साउथ वाला देख लेंगे, फिर एक बार रिवीजन करा देंगे, हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले पूछेगा गुजरात में लोकसभा की कितनी सीट है। देखिए ऑनलाइन में भी आप लोग क्या करिएगा, जो हम ऐसी करेंगे, जब इसको पढ़िएगा आप ना तो बोलते रहिएगा। क्या कीजिएगा? बोलते रहिएगा। हम मौका देते रहते हैं 1 या 2 सेकंड, ठीक है ना, तो बोलते रहिएगा। देखिए चलिए, सबसे पहले गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 26। गुजरात में कितनी है? 26। गुजरात में कितनी है? 26। राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या 25। उत्तर प्रदेश में 80। उत्तर प्रदेश में 80। बिहार में 40। बिहार में 40। झारखंड में 14। झारखंड में 14। पश्चिम बंगाल में 42। पश्चिम बंगाल में 42। सिक्किम में 1। सिक्किम में 1। असम में 14। असम में 14। अरुणाचल प्रदेश में 2। अरुणाचल प्रदेश में 2। नागालैंड में 1। नागालैंड में 1। मणिपुर में 2। मणिपुर में 2। मिजोरम में 1। मिजोरम में 1। त्रिपुरा में 2। त्रिपुरा में 2। मेघालय में 2। मेघालय में 2। हरियाणा में 10। हरियाणा में 10। हिमाचल प्रदेश में 4। हिमाचल प्रदेश में 4। पंजाब में 13। पंजाब में 13 और उत्तराखंड में 5। उत्तराखंड में 5। तो ये हम अभी तक देख लिए राज्य को, ठीक है। कितना राज्य को देखे
कोठा को गिन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ई हो गया 7, 7 7 14, आई हो गया 4, 14 4 18 को देख लिए। टोटल राज्य कितना है 28 को, बाकी हो गया हम लोग का कितना 10 को। अब हम 10 को देखने के पहले उसका पहले लोकेशन कर लें कि कहाँ कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो गया हम लोग का मध्य प्रदेश, इससे टूटा हुआ है छत्तीसगढ़, यहाँ पर हो गया उड़ीसा, यहाँ पर हो गया आंध्र प्रदेश, टूटा हुआ है यहाँ पर तेलंगाना, ये हो गया हम लोगों का महाराष्ट्र, ये हो गया हम लोग का कर्नाटक, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरल। ठीक है, यहाँ पर गोदी में बैठ लो का गोवा, का बैठ लो गोवा। तो देखिए कौन कौन कोठा खाली है बाबू, तो कोठा जो खाली है उसको गिन लीजिए, देखिए 10 गो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 28 गो ऊपर था और 10 गो नीचे हो गया, भले 18 गो ऊपर था 10 गो नीचे, 18 10 28। और वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है 28। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश देख लिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसकी पहले संख्या को हम निर्धारित कर ले। ठीक है ना, चलिए अगर हम चर्चा करें किसका, मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं 29 है। मध्य प्रदेश में कितनी है 29 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में कितनी है बाबू 11। छत्तीसगढ़ में कितना है 11। इसके बाद बात करेंगे किसका, उड़ीसा का, तो उड़ीसा में कितना है 21। उड़ीसा में कितना है 21। उड़ीसा के नीचे पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कितना है 25। आंध्र प्रदेश में कितना है 25। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, तो तेलंगाना में कितना है 17। तेलंगाना में कितना है 17। तेलंगाना में कितना है 17। इसके बगल में है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र में पूछेगा तो कितना है 48। महाराष्ट्र में कितना है 48। महाराष्ट्र में कितना है 48। महाराष्ट्र के नीचे है कौन, कर्नाटक। अगर कर्नाटक की बात करें तो आप लोग बताइए कर्नाटक में लोकसभा की सीट कितनी है 28 है। कर्नाटक में कितना है 28 है। कर्नाटक में 28 है। इधर हम आते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के हैं थालापति विजय। ठीक है, तो थालापति विजय, तो बिहार से कई गो, एगो कम है। यहाँ बिहार में 40 गो है, तो तमिलनाडु में कितना है 39 गो है। अब बगल में है केरल, तो केरल में कई गो है 20 गो है। केरल में कई गो है 20 गो। और यहाँ पर आ रहा है गोवा, तो गोवा में कितना है 1 है। गोवा में कितना है, गोवा में 2, हाँ गोवा में 2 है। गोवा में कितना लोकसभा की सीट है 2 है। गोवा में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है 2। हम लोग देख लिए, देखिए अब एक बार रिवीजन कर लीजिए। मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में 11, उड़ीसा में 21, उड़ीसा में 21, आंध्र प्रदेश में 25, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, तेलंगाना में 17, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में 48, कर्नाटक में 29, कर्नाटक में 28, कर्नाटक में कितना है 28, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु में 39, केरल में 20, केरल में 20, गोवा में 2, गोवा में 2। इस प्रकार हमारा 28 राज्य में किस राज्य को लोकसभा की कितना सीटें दिया गया है इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम कर लिए हैं। ठीक है, एक बार तेजी के साथ हम इसका अंत कर देते हैं और उसके बाद वीडियो का भी क्या कर देंगे, अंत कर देंगे। ठीक है, देखिए गुजरात में 26 गो है, राजस्थान में 25 गो है, उत्तर प्रदेश में क्या है 80 गो है, बिहार में कितना है 40 गो है, झारखंड में कितना है 14 गो है, पश्चिम बंगाल में 42 गो है, सिक्किम में कितना है 1 है, असम में 14 गो है, अरुणाचल प्रदेश में 2 गो है, नागालैंड में 1 गो है, मणिपुर में 2 गो है, मिजोरम में 1 गो है, त्रिपुरा में 2 गो है, इसके अलावा मेघालय में कितना है 2 गो है, हरियाणा में देखेंगे तो 10 गो है, हिमाचल प्रदेश में कितना है 4 गो है, इधर पंजाब में 13 गो है और उत्तराखंड में कितना है 5 गो है। इधर आएंगे तो ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में कितना है 29 गो, छत्तीसगढ़ में 11 गो, उड़ीसा में कितना है 21 गो, आंध्र प्रदेश में 25 गो है, तेलंगाना में कितना है 17 गो है, महाराष्ट्र में कितना है 48 गो है। ठीक है, नीचे कर्नाटक में कितना है 28 गो है, कर्नाटक के नीचे देखेंगे तमिलनाडु में 39 गो हो गया, केरल में कितना हो गया 20 गो और गोवा में कितना हो गया 2 गो। इस प्रकार ओवरऑल हम जितने राज्य हैं
सभी राज्यों में लोकसभा के कितने सीटों का वितरण किया गया है इसको बता दिए हैं। कोनो दिक्कत समझने में? आप सभी को जोड़िएगा। देखिए, आप जो लोग भी इस वीडियो को देखिएगा सभी लोग इसको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जब आप लोग जोड़िएगा ना तब 524 आएगा। कितना आएगा? 524 आएगा, ठीक है। चलिए अब केंद्र शासित प्रदेश देख लिया जाए। तो केंद्र शासित प्रदेश में ध्यान दीजिएगा, यहां पर है लद्दाख, और लद्दाख को दिया गया है क्या? 1। यहां पर लद्दाख, लद्दाख को कितना मिला है? 1। यहां पर है जम्मू कश्मीर, क्या है? जम्मू जे एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। इसके नीचे है चंडीगढ़, क्या है? चंडीगढ़, क्या है? क्या बाबू कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में कितना है? 1 है। चंडीगढ़ में कितना है? 1। चंडीगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे हम तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के सीमा पर यहाँ है दिल्ली। कौन है? दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली। तो दिल्ली में अगर पूछेगा कि लोकसभा की कितनी सीटें दी गई है तो 7 को दी गई है। कै को दी गई है? 7 को दी गई है। दिल्ली में कै को दी गई है? 7 को दी गई है। दिल्ली के नीचे अगर आएंगे तो इधर हमको मिलेगा क्या? तो इधर हमको मिलेगा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। तो दादर नागर हवेली या दमन एंड दीव दो को नाम लोग रहा है ना। तो इसमें कै को सीट दिया गया है? 2 को दिया गया है। कै को सीट दिया गया है? 2 को। इधर मिलेगा हम लोगों को पुदुचेरी, क्या मिलेगा? पुदुचेरी, क्या मिलेगा? पुदुचेरी। तो पुदुचेरी को कितना सीट दिया गया है? 1 लोकसभा के सीट दिया गया है। यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों का क्या? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी कितना लोकसभा का सीट है? 1 है। और इधर है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में भी लोकसभा की कितने सीट है? 1। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम गिनने की कोशिश करें कि लोकसभा की कितनी सीट है तो देखिए 19 गो होगा। 1 लक्ष्य अंडमान निकोबार, 1 लक्षद्वीप, 2 हो गया, 1 पुदुचेरी, 3 गो हो गया, 2 गो दादर नगर हवेली, 3 2 5। अब 5 के बाद दिल्ली में 7 गो है, 7 5 12। अब 12 के बाद चंडीगढ़ में 1 13, 13 के बाद लद्दाख में 1 14, 14 के बाद जम्मू कश्मीर में 5 गो, 14 5 19। तो ध्यान दीजिए, राज्य में 524 और केंद्र शासित प्रदेश में अभी है 19। जोड़ लीजिए 5 4 9 4 13 के 3 हाथ में लगल 1 2 1 3 1 4 अब 5 की 5, टोटल 543 सीट हो गया। कोनो दिक्कत समझे में? अब वर्तमान समय में यही 543 सीटों पर क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कक्षा में हम आप लोगों को क्या किए हैं कि भारत में लोकसभा के सीटों का किस प्रकार विस्तार है इसको समझाने की कोशिश किया है। और ध्यान दीजिएगा आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।